हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। हम लोग दोस्तों मुंडा राज को देख लिए थे। ठीक है दोस्तों, मुंडा राज को हम लोग देख लिए थे और उसी के साथ में दोस्तों नागवंश को देख लिए थे। हम लोग नागवंश को देख लिए थे। ठीक है, और नागवंश को देखने के बाद दोस्तों नागवंश देखने के बाद हम लोग अभी प्लामू प्लामू के रक्सेल वंश को देखेंगे। रक्सेल वंश को देखेंगे और प्लामू के चेरो वंश को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चेरो वंश को देखेंगे। दोनों क्लास को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम लोग पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। प्लामू के रक्सेल वंश। दोस्तों प्लामू के रक्सेल वंश, प्लामू में सबसे पहले दोस्तों रक्सेल वंश का, ठीक है दोस्तों, रक्सेल वंश का प्रभाव था। उसके बाद अस्तित्व में दोस्तों चेरो वंश, ठीक है दोस्तों, अस्तित्व में दोस्तों चेरो वंश आते हैं। ठीक है, बाद में। ठीक दोस्तों, दोस्तों होता क्या है कि रक्सेल राजा दोस्तों, अंतिम राजा कौन सा होता है दोस्तों बताइए? रक्सेल का अंतिम प्रतापी राजा होता है दोस्तों आपका प्रताप धवल। कौन होता है दोस्तों? प्रताप धवल। ठीक है, प्रताप धवल अंतिम रक्सेल का राजा होता है दोस्तों, जो आपका इसे दोस्तों भागवत राय, ठीक दोस्तों, भागवत राय प्रताप धवल को पराजित करके, ठीक दोस्तों, प्रताप धवल को पराजित करके चेरो वंश का स्थापना करता है दोस्तों। कब करता है ये दोस्तों? 1572 में चेरो वंश का स्थापना करता है। कौन दोस्तों? भागवत राय। ठीक दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं रक्सेल वंश। ठीक है, रक्सेल वंश दोस्तों, रक्सेल वंश को मतलब खुद को दोस्तों, रक्सेल वंश खुद को राजपूत मानते थे। ठीक दोस्तों, खुद को वो राजपूत मानते थे रक्सेल वंश। ठीक दोस्तों, वहाँ के जो लोग थे खुद को राजपूत मानते थे दोस्तों। प्लामू क्षेत्र में रक्सेलों का आगमन कहाँ कहाँ से होता बताइए दोस्तों? ये दोस्तों राजपूताना क्षेत्र से। ठीक दोस्तों, तो रोहतासगढ़, ठीक दोस्तों, रोहतासगढ़। दोस्तों अगर हम लोग झारखंड के मानचित्र में अगर देखेंगे, झारखंड का अगर मानचित्र में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो झारखंड का मानचित्र दोस्तों आपका ये आता है दोस्तों। ठीक है, आपका झारखंड का मानचित्र देखेंगे दोस्तों इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों रोहतासगढ़ का क्षेत्र आपका यहाँ इधर आया था। ठीक दोस्तों, इधर रोहतासगढ़ का क्षेत्र आता है दोस्तों। इधर ही से आपका रक्सेल वंश का आगमन होता है। ठीक दोस्तों, दोस्तों रक्सेल वंश का आगमन कहाँ कहाँ से होता है दोस्तों? तो आपका होता है दोस्तों हरिहरगंज। ठीक है दोस्तों, हरिहरगंज और दोस्तों कुंडेलवा। ठीक दोस्तों, कुंडेलवा आपके चतरा में पड़ता है दोस्तों, वर्तमान में चतरा जिला में पड़ता है। कुंडेलवा क्षेत्र से रक्सेलों का आगमन होता है। ठीक दोस्तों, तो कहाँ दोस्तों? राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए आपका आगमन होता है। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या है कि झारखंड में रक्सेलों को 2 शाखा आती हैं दोस्तों। ठीक है, झारखंड में रक्सेल के कितने शाखा दोस्तों? तो 2 शाखा। पहला शाखा का दोस्तों क्या नाम था? तो देवगन। दूसरा शाखा का नाम क्या था दोस्तों? कुंडेलवा। ठीक दोस्तों, तो देवगन शाखा दोस्तों आपका कहाँ पर दोस्तों? ये दोस्तों हरिहरगंज दोस्तों प्लामू क्षेत्र में रहते थे दोस्तों। और जो कुंडेलवा क्षेत्र था दोस्तों, कुंडेलवा दोस्तों ये चतरा क्षेत्र में रहते थे। ठीक दोस्तों, तो हरिहरगंज और महाराजगंज दोस्तों ये वर्तमान में प्लामू क्षेत्र में आता है। ठीक है, और ये क्षेत्र से ही होकर रक्सेल लोग झारखंड में वापस मतलब आते हैं, आगमन करते हैं। ठीक दोस्तों, और कुंडेलवा दोस्तों यहाँ दोस्तों चतरा और पांकी। ठीक दोस्तों, पांकी भी दोस्तों वर्तमान में पांकी प्लामू में पड़ता है। ठीक दोस्तों, लेकिन उस समय चतरा में था दोस्तों। ठीक है, तो चतरा होते हुए ये लोग आते हैं झारखंड में। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं। रक्सेलों ने ही देवगन और कुंडेलवा में किले का निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है, किया था और अपनी राजधानी को घोषित किया था दोस्तों। दोस्तों हम लोग पिछले क्लास हम लोग देखे थे दोस्तों कि देवगन में दोस्तों कौन सा किला दोस्तों? ये दोस्तों कोठी का किला निर्माण होता है दोस्तों, कोठी का किला। ठीक है, और कुंडेलवा में दोस्तों कौन सा किला? तो कुंडा का किला। ठीक दोस्तों, कुंडा का किला निर्माण होता है। ठीक है, कुंडा का किला हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कुंडे के किला पर और कोठी किला पर कब कब आक्रमण किया गया था। ठीक है दोस्तों, उस समय दोस्तों चूड़ामन राय शासक थे। ठीक है, तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्या बताया दोस्तों कि रक्सेलों के समय महत्वपूर्ण जनजाति, जब रक्सेल दोस्तों आगमन किए थे आपका हरिहरगंज क्षेत्र, देवगन के दोस्तों हरिहरगंज क्षेत्र और कुंडेलवा के दोस्तों चतरा और पांकी क्षेत्र से आए हुए थे। उस समय जनजाति कौन कौन जनजाति थे दोस्तों? तो ये दोस्तों कोरवा जनजाति थे, गोंड जनजाति थे, पहाड़िया जनजाति थे और किसान जनजाति थे और साथ ही साथ दोस्तों खरवार जनजाति थे उस क्षेत्र में दोस्तों, यानी प्लामू क्षेत्र में दोस्तों ये सब जनजाति रहते थे। ठीक है दोस्तों, उसमें से दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों खरवार जनजाति, ठीक दोस्तों, खरवार जनजाति
सबसे ज़्यादा संख्या में थी। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा संख्या में थी, जिसका शासक था दोस्तों प्रताप धवल। ठीक है दोस्तों, प्रताप धवल शासक था। ठीक है। खरवार जनजाति दोस्तों झारखंड में वर्तमान में दोस्तों ये 5वीं बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 5वीं बड़ी जनजाति है खरवार जनजाति। ठीक है दोस्तों, 5वीं बड़ी जनजाति है खरवार। ठीक है। तो प्लामू में रक्सेलों को दोस्तों, रक्सेलों को 16वीं सदी में, ठीक दोस्तों, 16वीं सदी में रक्सेलों ने अपदस्थ किया और चेरो वंश का स्थापना किया। दोस्तों 1572 में दोस्तों 1572 में भागवत राय ने प्रताप धवल को पराजित कर और 16वीं सदी में ही दोस्तों, 16वीं सदी में ही आपका जब 1572 चल रहा, 16वीं सदी चल रहा है, तो उसी समय दोस्तों जो भागवत राय हैं ये चेरो वंश का स्थापना करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग अब पलामू का चेरो वंश को देखते हैं। दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में भी ये देखे थे दोस्तों क्लास को, और आपको बताया थे कि चेरो वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, तो आपका भागवत राय है। ठीक दोस्तों, जो आप इम्पोर्टेंट है। कब स्थापना करते दोस्तों, तो 1572 में। दोस्तों हम लोग देखे थे दोस्तों कि भागवत राय पर दोस्तों जो मानसिंह दोस्तों, वो जब अकबर का हम लोग देख रहे थे पीछे दोस्तों, पिछले क्लास देख रहे थे, उसमें आपको बताया थे कि जो मानसिंह थे दोस्तों, वो मानसिंह थे दोस्तों, ये भागवत राय पर कितना कर वसूलने के लिए आए थे दोस्तों, बताइए, आप लोग बताइएगा। चलिए दोस्तों, जो अकबर के समकालीन था, कौन दोस्तों, भागवत राय अकबर के समकालीन था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है दोस्तों कि चेरो वंश का शक्तिशाली शासक दोस्तों कौन होता है, मेदिनी राय। दोस्तों हम लोग दोस्तों अगर यह पूछेगा प्रताप राय दोस्तों, तो यह दोस्तों नागवंश का, ठीक दोस्तों, प्रताप राय नागवंश का दोस्तों, नागवंश का शासक होता है, नागवंशी शासक होता है प्रताप राय। और मेदिनी राय दोस्तों, तो ये चिरवंशी शासक होता है मेदिनी राय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मेदिनी राय चिरवंशी शासक होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप। देखते हैं दोस्तों चेरोवंश को आगे हम लोग बढ़ाते हुए देखते हैं कि दोस्तों सहबल राय का शासनकाल कब से कब था दोस्तों, ये दोस्तों 1697 से 1716। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सहबल राय बहादुर शाह, जहांदार शाह दोस्तों और फारूक सियर के समकालीन कौन होता है दोस्तों, तो सहबल राय होता है दोस्तों। ठीक है, सहबल राय होता है दोस्तों। आगे देखेंगे रंजीत राय 1716 से 1722। ठीक दोस्तों, 1722 तक शासन होता रहता है इसका। तो सहबल राय का उत्तराधिकारी होता है दोस्तों कौन, रंजीत राय सहबल राय का उत्तराधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, सहबल राय के उत्तराधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो रंजीत राय। ठीक है। इसके शासनकाल में दोस्तों बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था दोस्तों, और टोरी क्षेत्र पर 1722 ईस्वी में अपने अधिकार में लाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्लास में देखे हुए थे कि जब 1722 आया दोस्तों, तो 1722 आया, तो उस समय हम लोग देखे दोस्तों 1122 में, जब हम लोग देख रहे थे दोस्तों नागवंश देखे थे 1122 में जो भीमकर्ण था दोस्तों, कौन दोस्तों, जो भीमकर्ण था, ये दोस्तों 1122 में दोस्तों, कितना ऑप्शन, 1122 में दोस्तों अपनी राजधानी, ठीक दोस्तों, अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित करता है दोस्तों। चुटिया तो प्रताप राजधानी करता है दोस्तों, और जो भीमकर्ण था दोस्तों यह खुखरा राजधानी लाता है। कब दोस्तों, 1122 में। तो 1722 आया दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। जयकृष्ण राय दोस्तों, जयकृष्ण राय क्या करता है दोस्तों, जयकृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या करके और पलामू क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, मतलब कब्जा कर लेता दोस्तों। ठीक है, और रंजीत राय ने बिहार का मुगल सूबेदार, ठीक दोस्तों, बिहार के मुगल सूबेदार फखरुद्दौला को 1730 में और अलीवर्दी खां को 1733 में 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना निर्धारित, मतलब देना स्वीकार करता दोस्तों, जिसको मतलब जो कर था दोस्तों, उस कर को वसूलने के लिए टेकारी के राजा दोस्तों सुंदर सिंह को, ठीक दोस्तों, सुंदर सिंह को देता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें यह था दोस्तों जयकृष्ण राय थे दोस्तों पलामू क्षेत्र पर विजय पाता है रंजीत सिंह को मारकर, रंजीत राय को मारकर दोस्तों। ठीक है, तो अलीवर्दी खां दोस्तों कब, अलीवर्दी खां बताता है कब, तो 1733 में। ठीक है, और फखरुद्दौला दोस्तों तो 1730 में।
तो दोनों को आते हैं दोस्तों, तो दोनों को 5-5 हज़ार रुपये सालाना मालगुजारी देना स्वीकार करता है दोस्तों। ठीक है, यह बताया है। चलिए दोस्तों, 1740 ईस्वी में 1740 ईस्वी में जैनुद्दीन खान दोस्तों, जैनुद्दीन खान ने जयकृष्ण राय पर चेरो राजाओं का अंतिम आक्रमण किया। दोस्तों, यह सवाल उठेगा कि चेरो राजा का अंतिम आक्रमण किस वर्ष होता है, कब दोस्तों बताइए? तो 1740 में। ठीक है दोस्तों, 1740 में चेरो राजा का अंतिम आक्रमण होता है। किसके द्वारा दोस्तों? जैनुद्दीन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जैनुद्दीन के द्वारा। जैनुद्दीन कौन होता है दोस्तों बताइए? जैनुद्दीन कौन होता है दोस्तों? जैनुद्दीन होता है दोस्तों आपका, बताइए ये दोस्तों, जैनुद्दीन का सैन्य अधिकारी कौन होता है दोस्तों? जैनुद्दीन ही बोलते हैं दोस्तों, जैनुद्दीन ही आक्रमण करने के बोलते हैं। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों बताइए? यह दोस्तों किसके द्वारा होता है? ये दोस्तों हिदायत अली। ठीक है दोस्तों, यह हिदायत, ठीक दोस्तों, हिदायत अली के द्वारा यह जैनुद्दीन करवाता दोस्तों। ठीक है, हिदायत अली खां के द्वारा जैनुद्दीन आक्रमण करवाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। अंतिम आक्रमण कब होता है? तो 1740 में चेरो वंश का अंतिम आक्रमण। ठीक है दोस्तों, चेरो राजा का। तो दोस्तों 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है दोस्तों बताइए? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी मिल जाता दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों, फिर उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों, यह पलामू पर अधिकार कर दोस्तों यहाँ से अनेक फ़ायदेमंद चीज़ और बहुत लाभ उठाते दोस्तों। ठीक है, भरपूर लाभ उठाते दोस्तों अंग्रेज लोग। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगली बार देखेंगे दोस्तों सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सिंहभूम का सिंह वंश देखेंगे दोस्तों, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, उसमें भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। दोस्तों नोट्स में कुछ दिया गया है, नोट्स में क्या है? प्रताप राय दोस्तों किसके समकालीन था दोस्तों? शाहजहाँ का। दोस्तों प्रताप राय अपनी राजधानी कहाँ ले गया था दोस्तों? ये दोस्तों अपनी राजधानी को चुटिया। ठीक दोस्तों, अपनी राजधानी को कहाँ? यह दोस्तों चुटिया ले जाता है। ठीक है, प्रताप राय चुटिया। मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन था दोस्तों। अनंत राय जहांगीर के समकालीन था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के समकालीन था। दोस्तों आप यह बताइए कि जब हम लोग नागवंश को देख रहे थे हम लोग दोस्तों, नागवंशी के शासक को देख रहे थे हम लोग, उस समय अनेक समय में अलग अलग राजा दोस्तों अपना राजधानी को परिवर्तित किए। तो कौन कौन कहाँ पर किए हैं दोस्तों, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बताया है? भगवत राय दोस्तों अकबर के। ठीक दोस्तों, भगवत राय अकबर के समकालीन था दोस्तों। भगवत राय अपना राजधानी कब स्थापना करता दोस्तों? याद कीजिए, भी बताया हम लोग 1572 में। ठीक दोस्तों, 1572 में अपनी राजधानी करता है। प्रताप धवल को पराजित करके चेरो वंश का स्थापना करता दोस्तों। ठीक है, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों लोधी वंश के समकालीन होता है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या कि अलग अलग समय में नागवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो फनी मुकुट राय थे दोस्तों, कौन दोस्तों? फनी मुकुट राय दोस्तों, ये अपनी राजधानी कहाँ ले गया था दोस्तों? तो यह आपको सुतियाम्बे ले गया था। ठीक दोस्तों, सुतियाम्बे। ठीक है, सुतियाम्बे लेके जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सुतियाम्बे फनी मुकुट राय दोस्तों। उसके बाद कौन दोस्तों? तो प्रताप राय। ठीक दोस्तों, प्रताप राय कहाँ ले जाता है दोस्तों? तो यह चुटिया। ठीक दोस्तों, यह चुटिया ले जाता है। ठीक दोस्तों, खुखरा कौन ले जाता है दोस्तों? ये दोस्तों भीमकर्ण। ठीक है, भीमकर्ण कहाँ ले जाता है दोस्तों? तो खुखरा। ठीक है, खुखरा लेके जाता है भीमकर्ण। ठीक है दोस्तों, खुखरा ले जाता है कौन? भीमकर्ण। दोईसा कौन ले जाता है दोस्तों? दोईसा बताइए। दोईसा आपका दुर्जनशाल। ठीक दोस्तों, दोईसा दुर्जनशाल ले जाता है। सतरंजी कौन लेता है दोस्तों बताइए? सतरंजी कौन लेता है बताइए? सतरंजी लेता है आपको दोस्तों, सतरंजी कौन लेता है? एनी नाथ शाह। ठीक दोस्तों, एनी नाथ शाह। ठीक है, पालकोट कौन लेता है दोस्तों? पालकोट कौन लेता है? तो पालकोट लेता है दोस्तों यदुनाथ शाह। ठीक है, यदुनाथ शाह। आप सुन के याद कीजिएगा, राइटिंग में उतना मत लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सुन के याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर पालकोट भौरों कौन लेता है दोस्तों? पालकोट भौरों कौन लेता है बताइए? तो पालकोट भौरों लेता है आपका जगन्नाथ शाह। ठीक दोस्तों, जगन्नाथ शाह लेता है। और अंतिम क्या था दोस्तों? रातूगढ़। क्या था दोस्तों? रातूगढ़ अंतिम था। जो कौन लेता है दोस्तों? तो उदयनाथ था। ठीक दोस्तों, उदयनाथ शाह अंतिम राजधानी होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग छोटा सा रिवीजन करने की कोशिश की दोस्तों।
दोस्तों हम लोग अगले दिन हम लोग क्या देखेंगे, अगले दिन हम लोग देखेंगे कि सिंहभूम का सिंह वंश। दोस्तों इससे संबंधित आपका एमसीक्यू, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उस सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों।